कार्यक्रम के सदर मोहतरम और इस समिति के मुख्य अतिथि हम लोगों के नेता आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल जी, कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद माननीय जनेश्वर मिश्रा जी के पहुंच चाहने वाले भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष मोहतरम मुख्तार अब्बास नकवी साहब, अभी पूरे मजमे को भावुक करके गई हमारी बेटी मोहन सिंह जी की साहबजादी कनकलता सिंह साहिबा, मेरे राज्यसभा के साथी अरविंद सिंह साहब, आलोक तिवारी साहब, मेरे भाई राजेश दीक्षित साहब, शेष नारायण सिंह साहब, प्रोफेसर आनंद साहब और आप सब दोस्तों, मुझे ये कहने में कोई एतराज नहीं है कि जिस दायित्व पर हिंदुस्तान के 10-5 लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी ये अकीदत है और उस अकीदत में कोई चाहत नहीं है, कोई लालच नहीं है। जिस दायित्व पे प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी होते हैं, मैं आमतौर पर तस्लीम नहीं करता। हाउस में भी जब प्रोफेसर साहब बैठे होते हैं तो कितनी अच्छी बात दिमाग में जहन में रहे, मैं इस चीज का आदर सम्मान और मेरे जहन में ये बात रहती है कि समाजवादी आंदोलन का इस पीढ़ी का एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जिसे हम मधुरे में कह के पुकार सकते हैं नए जमाने में। लेकिन आज मैं अपनी इस परंपरा को तोड़ के एक मदद के साथ वो सवाल जो मेरे सीने में डरते रहते हैं उनको रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये मजमा थोड़ा हो सकता है लेकिन ये मजमा विचारवान लोगों का मजमा है। हम दायित्व पर बैठे हुए प्रोफेसर साहब मुख्तार भाई, शेष नारायण सिंह जी, प्रोफेसर जी साहब, हमारे ये इनसे आनंद भाई, ये कीमती हो सकते हैं लेकिन हम जैसे लोगों से आप बहुत ज्यादा कीमती हैं। मैं ये मानता हूँ कि सामने बैठा हुआ बचपन उससे ज्यादा प्रभुत है। आपको यहाँ से लेके जाएंगे उससे समाज बनेगा। जनेश्वर मिश्रा होना बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों का नाम जनेश्वर मिश्र होगा, लेकिन छोटा लोहिया होना बड़ी बात है। दोस्तों, छोटा लोहिया ऐसे ही कहलाता है। अपनी जिंदगी के खूबसूरत दिन उसको जेल की सराहों में गुजारते होते हैं। अपनी जवानी के वो खूबसूरत दिन जो लोग आसाइश के अंदर गुजारते हैं, अपने बच्चों से दूर गुजारना होता है। अपनी जवानी की वो खूबसूरत रातें, जिन रातों को लोग आसाइश के लिए चुन के रखते हैं, उन रातों को तबाह करना होता है, अंगारों पे चलना होता है, कांटों का ताज पहनना होता है, पुलिस की लाठियां खानी होती है और डर होता है समाज का। तब छोटा लोहिया कहलाता है कोई। तो छोटे लोहिया को मैं आज अपनी ओर से पेश करता हूँ। दोस्तों, मुझे इस बात पर गर्व है कि समाजवादी आंदोलन के लोग आज इस तरह जनेश्वर मिश्रा को लोहिया जी से जोड़ के याद करते हैं। हम 1974 के छात्र आंदोलन के लोग हैं। हमने संघर्ष वाहन में काम किया है। हमारी आइडिया जो है मधुरे में मधु गणपति एसएन जोशी, जनेश्वर मिश्रा, राजनारायण, लेकिन मैं आपको बता दूं छोटे लोहिया का लक़ब नहीं दिया गया था, जनेश्वर मिश्रा को दिया गया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, अभी हाल मुझे एक दृष्टांत सुनने को मिला जनेश्वर जी का कि उनकी 2 बेटियां थी। बेटियों की जब विदा हो रही थी तो विदा के वक्त सर पे रख गया। कितना बड़ा लेकर चाहिए हम सब बात है। हम 1 साल 1 महीने और बेटी पैदा होने के साथ ये सपना सजाने लगते हैं कि अब हमारी बेटी विदा होगी, उसके हाथ में मेहंदी लगेगी, उसके हल्दी लगेगी, उसको दूल्हा आएगा तो बेहा के ले जाएगा। लेकिन आप उस क्रांतिकारी को श्रद्धांजलि देने यहाँ बैठे हुए हो जिसने अपनी बेटी बिल्कुल अंतिम समय पर बेटी के सर पे आगे हाथ रखा जब विदा। सोचो एक वीर पुरुष कैसे बनता है। उसके दिल में ऐसी कौन सी जलन होती है, ऐसी कौन सी बेचैनी होती है कि वो दुनिया के सारे आराम छोड़ के बेचैन हो जाता है। दोस्तों, उसके दिल में बेचैनी डॉक्टर लोहिया को पढ़ा था जनेश्वर जी ने। मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं नौजवानों, भ्रष्टाचार में तो भारत को तुम बनाओगे और तब बनाओगे जब तुम लोहिया को पढ़ोगे, और लोहिया को अकेले से पढ़ने से नहीं बनेगा। जब बनाओगे जब तुम मुलायम सिंह यादव को भी पढ़ोगे। जनेश्वर मिश्रा को बीच में रख के देखो तो एक तरफ डॉक्टर लोहिया का सर से उनके हाथ है
नेता मुलायम सिंह यादव खड़े हुए हैं, जो भविष्य में समाजवादी आंदोलन की रूह है, रास्ता है। दोस्तों, डॉक्टर लोहिया ने क्या कहा? अभी मैंने अभी एक अपने जीवन से जुड़ी हुई एक बात आपके सामने रखी थी, आदर समाज से जुड़ी हुई बात थी, वो प्रोफेसर साहब के बारे में डॉक्टर लोहिया ने यही कहा था। लोहिया ने कहा, फकीर बनो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए ये आवश्यक है। मधुरी ने मरते मरते कह रहे थे कि राजनीति को सत्ता कर दोगे तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन जाएगा। जब तक 5 करोड़ में सांसद, 50 करोड़ में सांसद, 5 करोड़ में विधायक बनता रहेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की राजनीति नहीं हो सकती। मुझे मालूम है मेरा नेता प्रोफेसर राजगोपाल यादव यहाँ बैठा हुआ है, जिनके एक जुमला, एक सूत्र होता है। मैं किताब लिख सकता हूँ जब राजगोपाल जी बोलते हैं संसद में, एक जुमले से ऊपर एक किताब लिख सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके कह रहा हूँ। लोहिया ने कहा, फकीर बने, कहा राम का चरित्र, कृष्ण की बुद्धि और शिव की उदारता तुम्हें महान बना सकती है। राम फकीर था, राजा लक्ष्मण का बेटा बनता तो फिर उसे दुर्वेश नहीं बनना पड़ता, ना वो भगवान बन सकता था, वो शनिकर तो बन सकता था, लेकिन भगवान नहीं बन सकते थे। राम भगवान तब बने जब उन्होंने अयोध्या छोड़ी, फकीर का रूप धारण किया। मर्यादा उनसे सीखो, बात का गलत आदेश, अपने बुजुर्ग का गलत आदेश भी मान लेना, ये मर्यादा की दलील है। राम का चरित्र, कृष्ण की बुद्धि, वो समाज का अंतिम आदमी जो सिटक रहा है इंसाफ के लिए, जो बिलक रहा है इस बात के लिए कि उसके साथ होने वाले जुल्म को मिटाने के लिए कोई नेतृत्व देने आए। कृष्ण की बुद्धि इसलिए कि कृष्ण की बुद्धि कमजोर को इंसाफ दिलाना जानती है। कृष्ण भी दुर्वेश था। और दोस्तों, शिव का चरित्र, राम का चरित्र, कृष्ण की बुद्धि और शिव की उदारता। शिव उदारवाद के प्रतीक है, जिसे कोई स्वीकार नहीं करता। जिसे कोई स्वीकार नहीं करता, वहां उसे शिव स्वीकार करते हैं। जिसे कोई नहीं छूता उसे शिव छूते हैं। जहां कोई नहीं रहता वहां शिव रहते हैं। ये था जनेश्वर मिश्रा का कैरेक्टर। लोहिया को उतार रखा हमने अपने मन में। ऐसे नौजवानों, अगर तुम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हो तो तुम सोच लो, इस देश ने फकीरों की पूजा की, इस देश ने बुद्ध को भगवान माना, इस देश ने महावीर को भगवान माना। मरने के बाद भी ख्वाजा गरीब नवाज मुसलमान है, लेकिन शहंशाह हिंद कहलाते हैं, बादशाह कहलाते हैं। इस देश ने दुर्वेशों को माना। जिस दिन राजनीति में दुर्वेश पैदा होने लगेंगे, उस दिन समझूंगा कि जनेश्वर मिश्रा का विचार कामयाब हो गया। मैं उनको दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं जानता हूँ कि समय और नेताओं की श्रृंखला, लेकिन मैं श्रद्धांजलि के साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ, जो बचे हुए हैं उनकी कीमत करो। जो बाकी रह गए, समाजवादी खानदान मुलायम सिंह यादव जी का समाजवादी परिवार अकेला ऐसा है कि आज जनेश्वर मिश्रा जी के श्रद्धांजलि के साथ साथ ये भी दुआ करोगे इसको कोई नजर न लग जाए, क्योंकि इसमें इंसानियत है, इसमें मानवता है, इसमें एहसास है, इसमें मोहब्बत है, इसमें भाईचारा है और एक दूसरे का दर्द है। जो अभी तक बयान करने गई कि जनेश्वर मिश्रा खुद बीमार थे और ये कहने के लिए आए कि मैं जिसे देखने आता हूं वो अच्छा होता है। ये एहसास है मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी में है। इसलिए मुलायम सिंह जी की लंबी उम्र की दुआ, रामगोपाल यादव की लंबी उम्र की दुआ, आजम खान की लंबी उम्र की दुआ और जनेश्वर मिश्रा को श्रद्धांजलि, दोनों साथ साथ देते चलोगे तो समाजवाद का ये आंदोलन, समाजवादी आंदोलन का ये काफिला आगे बढ़ता रहेगा। दोस्तों, जो बाकी रह गए हैं उनको संभाल के रखने की जरूरत है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज इस मौके पर हम अपनी जिंदगी को सस्ता करने की कोशिश करें, हम अपनी जिंदगी को आम बनाने की कोशिश करें, हम अपनी जिंदगी को कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करें जिसमें दुर्वेशियत हो, जिसमें जनेश्वर मिश्रा की फकीरी हो, तो जरूर हिंदुस्तान भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा। आज सर जिंदाबाद और जनेश्वर मिश्रा अमर रहे।